जी स्टूडेंट्स, आज के इस जो लेक्चर में हम बात करेंगे वो है अरे के अंदर अरे के हवाले से कि हम अरे को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। मुख्तलिफ मेथड्स आपके इस्तेमाल होते हैं। जब हमने लीनियर अरे की बात की थी और 2 डायमेंशनल अरे की बात की थी तो उस टाइम हमने उनकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के हवाले से भी देखा था कि हम उनको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं। वहाँ पर हमने जो मैकेनिज्म देखा था अरे को एक्सेस करने का वो था डाउट वेक्टर मेथड के ज़रिए। ठीक है, सो आज हम लोग थोड़ी सी ख़ास तौर से बात करेंगे कि हम अरेज को एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं। 3 जो आपके पास मेथड्स लिस्ट हैं सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर अरे को एक्सेस करने के लिए। अरे को एक्सेस करने का मतलब कि आपके पास अरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसमें से आपने एक इंडिविजुअल एलिमेंट को किस तरीके से एक्सेस करना है। अब वो अरे आपकी लीनियर अरे भी हो सकती है, यानी 1 डायमेंशनल अरे भी हो सकती है, वो आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे भी हो सकती है। खासतौर से आपकी ये जो 2 डायमेंशनल अरे है जिसको हमने देखा था कि मोस्टली आपके प्रोग्रामिंग के अंदर ज़्यादातर 2 डायमेंशनल अरे इस्तेमाल की जाती है। कहीं पे फिर आपकी अकाउंटिंग वगैरह के अंदर 3 डायमेंशनल अरेज भी यूज़ होती हैं, बट मोस्टली 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशनल अरेज इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आपने एक एलिमेंट को एक्सेस करना है अरे के अंदर, जो कि बेसिकली कलेक्शन है मल्टीपल एलिमेंट्स का, तो सिंगल एलिमेंट को एक अरे के अंदर किस तरीके से एक्सेस करेंगे। ठीक है, हम बात इसकी कर रहे हैं। तो एक सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अरे की आपके यहाँ पे 3 मेथड आपकी स्क्रीन के ऊपर लिस्ट है। पहला हमारे पास है डाउट वेक्टर मेथड, दूसरा इलीफ एक्सेस मेथड है और तीसरा हमारे पास एक्सेस टेबल है। ठीक है, तो ये दोनों जो पहला जो हमारे पास इसमें मेथड है वो है डाउट वेक्टर मेथड। डाउट वेक्टर मेथड की बुनियाद जो है वो डाउट वेक्टर है। डाउट वेक्टर एक आपके पास स्पेशल किस्म का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपके किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। देखिए, एक इंफॉर्मेशन वो होती है जो हमारे इंटरेस्ट की है, जो आप स्टोर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर में जो आप इंफॉर्मेशन जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, जाहिर बात है उस डेटा से मुतालिक भी कुछ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है मेटा डेटा। तो मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा, यानी जो डेटा असल में हमें जो डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, जो हम स्टोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, हम अपना जो डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करें वो तो आपका स्टोर हो रहा है, वो तो हमें चाहिए, लेकिन ये जो डेटा आपका मेमोरी के अंदर मेंटेन किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है, उसके मुतालिक भी इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है। वो जो डेटा होता है जो आपके इंफॉर्मेशन को, आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर के अंदर, उसको कहा जाता है मेटा डेटा। तो बेसिकली आपकी अरे के अंदर तो आपकी वैल्यू स्टोर होंगे जो आप स्टोर करेंगे, लेकिन वो अरे किस साइज की है, मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, उसकी टाइप क्या है, किस रैंक की अरे है, इंडेक्स सेट क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी उस डेटा से मुतालिक है जो कि अरे की शक्ल में आपने स्टोर किया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं मेटा डेटा। तो डाउट वेक्टर जो आपके पास है ये बेसिकली मेटा डेटा जो है आपकी अरे के मुतालिक स्टोर करता है। डाउट वेक्टर के जरिए आप अरे की एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आसानी से लोकेट भी कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। हमने पीछे देखा था कि हमारे पास जो अरेज होती हैं वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर सक्सेसिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होती है, यानी कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होती है। मींस आपकी अगर फर्स्ट मेमोरी एलिमेंट जो है वो आपकी किसी भी एड्रेस पर स्टोर है तो अगला एलिमेंट जो है उसी के बाद वाले एड्रेस पर स्टोर होगा, उसके बाद तीसरा एलिमेंट उसके बाद वाले एड्रेस पर स्टोर होगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे का पहला एलिमेंट तो एक जगह पे स्टोर है तो दूसरा कहीं और पे स्टोर है। ठीक है, ऐसी नहीं है। हमारे पास अरे जो है वो आपकी सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। ये हमारी कंसेक्टिव मेमोरी एलिमेंट्स जो है आपकी यहाँ पर ऑक्यूपाई होती हैं अरे एलिमेंट्स के जरिए। अब इस फिनोमेना को अगर हम सामने रखें, इस इंफॉर्मेशन को सामने रखें, तो यहाँ पर हमें जो बेनिफिट मिलता है कि अब अरे के अंदर लेट सपोज 1000 अगर एलिमेंट्स हैं तो मुझे 1000 एलिमेंट्स का एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपके पास आपकी जो अरे है वो किस एड्रेस पे स्टोर होना शुरू हो रही है। तो पहला एलिमेंट जो है अरे का वो किस एड्रेस पर स्टोर हो रहा है, उसको हम कहते हैं उसका स्टार्टिंग एड्रेस या बेस एड्रेस। ठीक है, वही हमारे इंटरेस्ट का होगा। उस एड्रेस का हमने सिर्फ ट्रैक रखना है, उस एड्रेस को हमने कहीं पे अपने पास स्टोर करना है। दूसरी हमें ये चाहिए कि इंडेक्स सेट क्या है अरे का। बाज हमने देखा था कि आपके पास अरेज 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पर भी मुश्तमिल हो सकती है, 1 से भी स्टार्ट हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास
n बेस्ड इंडेक्स भी हो सकते हैं, यानी आपके पास किसी भी नंबर से इंडेक्स जो है आपका स्टार्ट होगा, लेकिन जो उसके अंदर इंडेक्स जो आपके इंटीजर्स होंगे वो आपके सीक्वेंशियल होंगे या कंसेक्टिव होंगे। सीक्वेंशियल तो होंगे ही, लेकिन कंसेक्टिव होंगे, यानी अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट इंडेक्स 1 होगा, नेक्स्ट इंडेक्स फिर 2, फिर 3, फिर 4। इस तरह नहीं कि 0, 2, 4, 8 इस तरह से आएगा, ऐसा नहीं है। इंडेक्स जो आपके पास होंगे, इंडेक्स सेट के अंदर जो आपके इंटीजर्स होंगे वो आपके सक्सेसिव इंटीजर्स होंगे, कंसेक्टिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। तो इंडेक्स सेट आपका जो है वो बेसिकली ये बताता है कि स्टार्ट इंडेक्स क्या है और उसके करस्पॉन्डिंग आपका लास्ट इंडेक्स क्या होगा, जिसको हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड कहा था, ठीक है। लोअर बाउंड स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर और अपर बाउंड लास्ट इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोस्टली आपकी कंप्यूटर्स के अंदर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपकी जो खासतौर से सी सिंटैक्स को फॉलो करती है या सी फैमिली ऑफ लैंग्वेज से ताल्लुक रखती हैं, उनमें आपकी अरे की जो इंडेक्सिंग है, बेसिकली जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस जो है वो आपको उसमें आपकी 1 से स्टार्ट होती है। मसलन अगर आप वीबी की बात करें तो वीबी में आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और किसी भी नंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एन, उसको हम कह रहे हैं कि एन बेस्ड इंडेक्सिंग। तो ये 3 आपके पास मैकेनिज्म है इंडेक्सेस को डिफाइन करने का, ठीक है। सो ये चीजें हम पीछे डिटेल के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट टू रिमाइंडर, एज अ रिमाइंडर कि आपके पास के इंडेक्स सेट में जो है आपके पास कंसेक्टिव इंटीजर्स होंगे, उसमें स्टार्टिंग इंडेक्स जो लोअर बाउंड को डिनोट करेगा और लास्ट इंडेक्स जो कि अपर बाउंड को डिनोट करेगा। बाज़ का आपके पास ऐसा भी होता है कि आपकी 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो वहां पर जस्ट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, वो आपके पास वो आपको बताता है कि आपकी 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास लेंथ -1 जो है आपकी अपर बाउंड रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए होती है वो है कि आपकी एक इंडिविजुअल एलिमेंट मेमोरी के अंदर कितने सेल ले रहा है, इसको हम कहते हैं अरे एलिमेंट की विड्थ। यानी लेट सपोज अगर मेरे पास कैरेक्टर वैल्यू है, जिसको हमने कहा था कि कैरेक्टर्स फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर के कैरेक्टर हमारी मेमोरी के अंदर 1 बाइट लेगा, तो ये 1 बाइट जो ऑक्यूपाई कर रहा है एक एक एलिमेंट, उसको हम कह रहे हैं उस अरे एलिमेंट विड्थ, अरे एलिमेंट की विड्थ, ठीक है। सो लेट सपोज अगर मेरे पास ए बी सी डी कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ डेटा है जो मैंने स्टोर करना है, तो इसमें से हर एक ए भी मेमोरी में 1 बाइट में स्टोर होगा, फिर 1 बाइट में बी स्टोर होगा, सी भी 1 बाइट में स्टोर होगा, डी भी 1 बाइट में स्टोर होगा। लेकिन अगर हमने कहा था कि अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो लेट सपोज अगर हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं 20, 30, 40 कुछ ये हमारा डेटा है, तो उसमें से आपके पास जो इंटीजर्स हैं, हमने कहा था कि इंटीजर मेमोरी के अंदर हम अस्यूम करेंगे कि 2-2 बाइट मेमोरी के अंदर लेंगे, ठीक है। तो 20 जो है आपका मेमोरी के अंदर अरे में 2 बाइट्स में स्टोर होगा, फिर अगले 2 बाइट 30 के लिए इस्तेमाल होंगे, फिर नेक्स्ट 2 बाइट नेक्स्ट डेटा एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। इसको हम कह रहे हैं अरे एलिमेंट्स की विड्थ, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके साथ साथ अरे की रैंक क्या है। लेट सपोज 1 डायमेंशन अरे है तो आपके पास उसकी रैंक 1 होगी, अगर 2 डायमेंशन है तो उसकी रैंक 2 है, ठीक है। सो रैंक क्या है अरे की, ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपकी ये स्टोर की जाती है एक वेक्टर के जरिए, जिसको हम कहते हैं डॉप वेक्टर। तो ये डॉप वेक्टर के अंदर आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी और उसके बाद फिर आपके इन्हीं इन्फॉर्मेशन की मदद से आपकी जो कुछ वैल्यूज हैं, एड्रेस जो है बेसिकली एक इंडिविजुअल एलिमेंट का, वो कैलकुलेट किया जाता है। अब उसमें हमने लीनियर अरे के लिए जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था हमारे पास कि बेस एड्रेस ऑफ द अरे प्लस विड्थ इंटू के माइनस एल बी, ठीक है। यानी विड्थ की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी किससे, जो करंट इंडेक्स है के, उसमें से आपने माइनस करना है लोअर बाउंड को, ठीक है। अगर लोअर बाउंड 0 है तो 0 माइनस होगा, 1 है तो 1 होगा। अगर कोई भी नंबर है, लेट सपोज अगर हमने इंडेक्स अरे जो है वो स्टार्ट किया हुआ है 15 से, तो करंट इंडेक्स जो भी है हमारा वो लाजमी बात है 15 या उससे अबव ही होगा, तो उसके साथ जो है उससे जो है हम 15 माइनस करेंगे, ठीक है। तो लोअर बाउंड आपने के से माइनस करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हम डिटेल में देख चुके हैं जब हमने लीनियर अरे को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला डॉप वेक्टर मेथड के अंदर इस्तेमाल होगा, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये वैल्यूज आपकी कैलकुलेट होंगी। इसी तरीके से 2 डायमेंशन अरे की भी हमने देखी थी कि 2 डायमेंशन अरे को हम स्टोर करते हैं 2 तरीकों से, एक रो मेजर ऑर्डर है और एक हमारे पास है कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है। तो कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए अपना इसका थोड़ा फॉर्मूला सेम है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है आपकी वहां पे मल्टीप्लीकेशन की वो थोड़ी डिफरेंट आ रही है। रो मेजर ऑर्डर में भी तकरीबन वही फॉर्मूला है, जस्ट माइनर चेंज के साथ। सो रो मेजर ऑर्डर के अंदर आपके पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो है बेस एड्रेस ऑफ द अरे, ये अरे आपकी 2 डायमेंशन है, ठीक है।
सो बेस एड्रेस होगा अरे का, उसके साथ आपकी जो वैल्यू प्लस होगी वो होगी एक एक्सप्रेशन की जो कि है विड्थ इनटू नंबर ऑफ टोटल रोज मल्टीप्लाई विथ c माइनस वन प्लस r माइनस वन। अब c माइनस वन का मतलब क्या है, यहाँ पे c का मतलब है जो आपकी करंट कॉलम इंडेक्स है उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। यानी आप किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करें, 2 डायमेंशन एरे में हम 2 सबस्क्रिप्ट या 2 इंडेक्सेस इस्तेमाल करते हैं किसी एक इंडिविजुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि मुझे मेरी एक 4x5 एक अरे है, 4x5 का मतलब 4 रोज हैं और 5 उसके अंदर कॉलम्स हैं, ठीक है। कॉलम डायमेंशन में 5 एलिमेंट्स हैं, रो डायमेंशन में आपके पास 4 रोज हैं, यानी 4 रोज है और हर एक रो के अंदर 5-5 एलिमेंट्स हैं। तो लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि और इंडेक्सिंग हमारी पास है 0 बेस, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 1/3 ये हम एलिमेंट जो है इसका एड्रेस मालूम करना चाह रहे हैं। तो 1,3 का मतलब अरे ऑफ 1,3 का मतलब क्या है, अरे ऑफ 1,3 का मतलब है कि आपके पास 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के केस में ये आपके पास सेकेंड रो है और ये आपके पास क्या है, 4th एलिमेंट है, यानी सेकेंड रो के अंदर 4th एलिमेंट हम एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो इसका इंडेक्स हमें मालूम करना है। तो सी आपके इस करंट कॉलम इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर जो है वो करंट आपका जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं उसके रो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो C-1 आपने करंट इंडेक्स जो है कॉलम का उसमें से 1 माइनस करना है और टोटल नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर ये वैल्यू आपकी प्लस होगी R-1 की वैल्यू के साथ और ये जो आपके पास सम आएगा ये मल्टीप्लाई होगा विड्थ के साथ। अब विड्थ इस वक्त हमने अस्यूम किया हुआ है कैरेक्टर के लिए 1, इंटीजर वैल्यूज के लिए 2 और जो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं वो 4 बाइट्स मेमोरी के अंदर लेंगी। इसी तरीके से कॉलम मेजर ऑर्डर में भी सेम इन्फॉर्मेशन है, जस्ट आपके पास यहाँ पर डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि बेस एड्रेस ऑफ अरे आप लेंगे फिर विड्थ मल्टीप्लाई होगी, लेकिन उसके अंदर जो आपके पास एक्सप्रेशन है कि करंट इंडेक्स जो है कॉलम -1 ये आपका माइनस होगा, लेकिन अब आपके पास जो R-1 वाली वैल्यू थी उसके साथ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स R-1 के साथ मल्टीप्लाई होंगे और ये जो रिजल्ट आएगा वो C-1 की वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगा। यहां से आने वाला रिजल्ट विड्थ के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास किसी भी हम अरे की जो एलिमेंट है 2 डायमेंशन अरे की किसी भी एलिमेंट की लोकेशन मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास डॉप फैक्टर मेथड हो गया। इसी तरीके से हमारा सेकंड मेथड है जिसके जरिए हम अरे को एक्सेस कर सकते हैं। डॉप फैक्टर मेथड के अंदर सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है कि वहां पे जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ती जाएंगी उसमें मल्टीप्लिकेशंस जो है वो बढ़ती जाएंगी। प्लस तो आपका कांस्टेंट टाइम लेता है मेमोरी में, लेकिन जो प्रोडक्ट ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बढ़ने के साथ और नंबर ऑफ डायमेंशंस के बढ़ने के साथ साथ कैलकुलेशंस जो हैं इनकी ज्यादा होती चली जाती हैं। तो इसका जो एक दूसरा अल्टरनेट दिया गया है जो डॉप फैक्टर से निस्बतन ज्यादा एफिशिएंट है, स्पेशली 2 डायमेंशन अरेज या 2 से ज्यादा डायमेंशन अरेज को क्विकली एक्सेस करने के लिए, एफिशिएंटली एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको कहा जाता है इलीफी वेक्टर मेथड, ठीक है। ये आपका इलीफी एक्सेस मेथड बेस्ड करता है इलीफी वेक्टर के ऊपर। अच्छा, इलीफी बेसिकली ये नहीं है, ये इलीफ है। सो इलीफ वेक्टर जो है कहीं पे इसको आलिफ भी प्रोनाउंस किया जाता है और कहीं पे इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है इलीफ भी है। सो जो भी आप प्रोनाउंसिएशन लें मैं इसको यहाँ पर इलीफ प्रोनाउंस करूंगी। सो इलीफ वेक्टर भी आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपकी मल्टी डायमेंशनल अरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एफिशिएंटली, यानी डॉप फैक्टर से ये निस्बतन ज्यादा एफिशिएंट है। ये जो मेथड है इसको नाम दिया गया है, हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर साइंटिस्ट हैं जॉन के इलीफ, उनके बेस पर उनके नाम पर ये जो वेक्टर है इसको नाम दिया, इस मैकेनिज्म का इस वेक्टर का नाम दिया गया है, ठीक है। अब इलीफ वेक्टर मेथड जो है या इलीफ एक्सेस मेथड बेसिकली पॉइंटर्स यूज करता है। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स आपके पास जो मेमोरी एड्रेसेस है, जब हम उन्हें कहीं और हम पॉइंटर्स बेसिकली उसको कहते हैं जब हम अपने मेमोरी एड्रेसेस जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है उन एड्रेसेस को कहीं पे स्टोर करते हैं किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन में, तो उन मेमोरी लोकेशंस को पॉइंटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल है a, ठीक है। अब a के अंदर लेट्स सपोज जो वैल्यू है वो है 100, तो 100 मेरे पास क्या होगी? डेटा हो गया, वैल्यू हो गई, ठीक है। लेकिन a जो है मेमोरी में जाहिर बात है कहीं पे स्टोर है और हमने कहा था कि मेमोरी हमारी एड्रेस लोकेशन पर मुश्तमिल है, तो a जो है वो आपका कहाँ पे स्टोर है, उसका एड्रेस क्या है? फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि a जिस मेमोरी लोकेशन में बना है उसका एड्रेस है
8 5 2 1। फॉर एग्जाम्पल 8 5 2 1 क्या है, वो अरे जो वेरिएबल ए है उसका एड्रेस है, ठीक है। और 100 इसमें क्या है, हमारा डेटा है। तो अब ये तो हमारा एक आम वेरिएबल हो गया जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है, लेकिन हम इस 100 को एक और तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। यूजिंग दिस एड्रेस हम अपने इस वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने कोई वेरिएबल लिया p। अब p भी मेरा मेमोरी के अंदर ही कोई वेरिएबल है, उसकी अपनी लोकेशन होगी, लेकिन हमने यहाँ पे p के अंदर वैल्यू नहीं स्टोर की। p के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम p के अंदर एक और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एक मेमोरी लोकेशन जो है, लेट्स सपोज a की जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं कि 8 5 2 1 p वेरिएबल के अंदर स्टोर है और a के अंदर, और ये एड्रेस है मेमोरी का, ठीक है। और a जो वेरिएबल है उसके अंदर यूजर का हमारा डेटा स्टोर है, ठीक है। तो अब ये तो हमारे आम वेरिएबल हो गए, लेकिन ये जो p है ये बेसिकली एक और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कंटेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये वेरिएबल इसको पॉइंट कर रहा है, यानी हम इस पॉइंटर वेरिएबल, इस वेरिएबल के थ्रू भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इस वेरिएबल को कहा जाता है पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर्स वेरिएबल कहा जाता है। तो पॉइंटर्स बेसिकली मेमोरी एड्रेसेस स्टोर करते हैं डेटा के बजाय। डेटा कहाँ पे स्टोर है, उस डेटा का एड्रेस जो है वो पॉइंटर्स के अंदर स्टोर किया जाता है। सो सिंपली हम इसको एक सिंपल एरो से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। सो इलीफ वेक्टर जो है, इलीफ वेक्टर बेसिकली पॉइंटर इस्तेमाल करता है। ये आपके पॉइंटर्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें आपकी 2 डायमेंशन अरे के जो एड्रेसेस हैं, जो रो के एड्रेसेस हैं वो स्टोर किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 डायमेंशन अरे रो मेजर ऑर्डर में भी हो सकता है, कॉलम मेजर ऑर्डर में भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो रो मेजर ऑर्डर के हवाले से बात करें, ठीक है। यही चीज आपकी एप्लीकेबल होगी कॉलम मेजर ऑर्डर के ऊपर भी। सो इलीफ वेक्टर के अंदर आपके पास जो वेक्टर है उसके अंदर पॉइंटर स्टोर होंगे, यानी एड्रेसेस स्टोर होंगे, और एड्रेसेस जो हैं वो रोज के होंगे। हर एक रो का एक एड्रेस जो है आपका वो एक वेक्टर के अंदर एक वेक्टर एलिमेंट के तौर पर स्टोर होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक 2 डायमेंशन अरे है। ये आपकी बेसिकली 4x3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। यानी 4 इसके अंदर रोज हैं और 3 उसमें सेकंड डायमेंशन के अंदर एलिमेंट्स हैं। यानी आपके पास फर्स्ट रो के अंदर भी 3 एलिमेंट्स हैं, सेकंड रो में भी 3 है, थर्ड में भी 3 है और फोर्थ में रो में भी 3 एलिमेंट्स हैं। इस किस्म की अरे को हम रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर हम मेमोरी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो लेट्स सपोज ये हमारा एक मेमोरी का एक इमेज समझ लें कि आपके पास ये जो स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस है, कोई भी एड्रेस हो सकता है। नॉर्मली एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सो आप कोई भी एड्रेस लोकेशन यहाँ पे ले लें। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 10041 मेरा मेमोरी एड्रेस है जहाँ पे मेरी ये अरे मुझे मिली है, जहाँ पे मेरी ये अरे स्टोर होगी, ठीक है। जस्ट इमेजिन कर लें। सो डेटा अरे हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारा मेमोरी में स्टोर होगा किस तरीके से, आपके रो मेजर ऑर्डर के तहत आपके पास ये आएगा 1,1 यानी फर्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ पे स्टोर होगा, सेकंड एलिमेंट, फिर नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट, फिर उसके बाद सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट। लेट्स सपोज अगर हम देते हैं कि आपके पास जो रो बाय रो वैल्यू स्टोर होगी वो किस तरह होगी कि पहले फर्स्ट रो फिर 486 आपकी स्टोर होगी। तो 486 जो है आपकी कहाँ पे स्टोर हो रही है, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर, और हर एक सेल, हर एक जो आपका एलिमेंट है वो मेमोरी में 2-2 बाइट ले रहा है। 4 फिर उसके बाद हम सिर्फ उसको सिंगल बॉक्स के जरिए रिप्रेजेंट करें, ठीक है। 4 फिर उसके बाद 8 और फिर इसके बाद 6, ये हमारी पहली रो की वैल्यूज हो गई। इसी तरीके से फिर सेकेंड रो रीड किया जाएगा। सेकेंड रो की जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास मेमोरी में उसके बाद स्टोर होंगी। जैसे आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो जैसे 20, फिर उसके बाद आपके पास 20 एंड 30 ये आपके पास स्टोर होंगी। ये सेकेंड रो के एलिमेंट्स हो गए। फिर उसके बाद आपका थर्ड रो जो है वो एक्सेस होगा और थर्ड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके मैप होंगे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर। नेक्स्ट जो आपके पास रो है उसमें है 1, 3 एंड 5। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1, 3 एंड 5, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट रो उसके बाद स्टोर होगी, फोर्थ रो 90, 70 एंड 50, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 90, 70 एंड 50, ठीक है। तो
ये हमारे पास होगी कि 2 डायमेंशन अरे जो है वो लीनियरली किस तरीके से मैप होगा रो मेजर ऑर्डर के तहत। अगर ये कॉलम मेजर ऑर्डर है तो कॉलम मेजर ऑर्डर के केस में क्या होगा कि पहला कॉलम आपका जो है वो एक्सेस होगा और फर्स्ट कॉलम जो है आपका मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या बनेगी 4, 10, 1 एंड 90 इस तरह से आएगा, 4, 10, 1 एंड 90 इस तरह से स्टोर होगा। फिर जो नेक्स्ट सेल है यहाँ से फिर आपकी सेकंड कॉलम की वैल्यूज जो है वो स्टोर होना शुरू होंगी। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम की वैल्यूज रो कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर और फिर थर्ड कॉलम की वैल्यू रो कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर जो हमने अभी एग्जाम्पल दी है आपके सामने वो है रो मेजर ऑर्डर के तहत। अब यहाँ पर जो हमारे पास अरे की मैपिंग हो गई 2 डायमेंशनल अरे की मेमोरी के अंदर। अब लेट सपोज हमारे पास जो अरे डेटा है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 10041 और हर एक बाइट मेमोरी के अंदर ले रहा है हर एक एलिमेंट मेमोरी में 2-2 बाइट ले रहा है। ठीक है, तो 10041 और 42 पहले एलिमेंट के लिए आपके पास ऑक्यूपाई हो जाएंगे। सेकंड जो आपके पास मेमोरी लोकेशन है वो उसका एड्रेस होगा 43, ठीक है, और 44 ये 2 बाइट आपके कंज्यूम होंगे वैल्यू 8 को स्टोर करने के लिए। इस तरीके से 1045 एंड 1046 जो है आपकी ये 2 आपके बाइट यूज होंगे या आपके ऑक्यूपाई होंगे थर्ड एलिमेंट से। इस तरीके से जो नेक्स्ट आपके पास रो स्टार्ट होगी वो कहां से होगी 4-6 एलिमेंट से स्टोर होगी। तो 4-6 और 4-8 जो आपके पास एड्रेस है 10047 और 10048 आपके पास ये 2 मेमोरी जो लोकेशंस हैं वो आपकी जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो आपकी ऑक्यूपाई करेंगी। लेकिन जैसे कि हमने कहा था कि अगर आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं ग्रुप ऑफ बाइट इस्तेमाल हो रही है एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जो उसमें सबसे पहला बाइट होगा वो आपका एड्रेस कंसीडर होगा उस पूरे एलिमेंट का। ठीक है, तो यह पूरी एलिमेंट इस पूरी अरे का जो एड्रेस है वो कौन सा है फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है फर्स्ट। ठीक है, ये आपकी पूरी अरे का एड्रेस होगा, ना सिर्फ ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है बल्कि आपके इस पूरी अरे का भी एड्रेस है, ये कहलाएगा बेस एड्रेस। इस तरीके से सेकंड रो कहां पे स्टोर हो रही है, सेकंड रो आपकी 10047 मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर हो रही है। ठीक है, अगरचे 48 बाइट भी इसने लिया हुआ है लेकिन 47 हमारा सेकंड रो का एड्रेस कंसीडर होगा। इस तरीके से आप आगे चलते चले जाएं। अब लीफ वेक्टर के अंदर क्या होगा कि आपकी ये जो रो के एड्रेसेस हैं, ठीक है, रो मेजर ऑर्डर में हम रो वाइज स्टोर कर रहे हैं, तो जो आपके हर रो का फर्स्ट एलिमेंट है उनके एड्रेसेस स्टोर होंगे, यानी आपके वो एड्रेसेस स्टोर होंगे इस लीफ वेक्टर के अंदर कि आपके हर एक रो जो है वो किस एड्रेस से स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल पहली रो जो है हमारी वो एड्रेस 1001 एड्रेस पर स्टोर हो रही है। ठीक है, तो ये ना सिर्फ आपकी इस पूरी अरे का बेस एड्रेस है बल्कि ये पहली रो के पहले एलिमेंट का एड्रेस भी हो गया। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, यानी 2,1 इंडेक्स पर जो आपके पास स्टोर है, हम अस्यूम करें इंडेक्स जो हमारे इंडेक्स सेट है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड रो का आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एड्रेस नंबर लेट सपोज 10047 पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो सेकेंड रो का जो एड्रेस है वो है 1004,7। ठीक है, ये आपका इस वेक्टर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, इसी तरीके से फिर थर्ड रो का जो एड्रेस है वो आपका थर्ड एंट्री के तौर पर स्टोर होगा। ठीक है, और हम अक्सर इसको ग्राफिकली शो करते हैं एक डॉट से और उसके साथ हम एक एरो जो है वो पॉइंट कर देते हैं अपनी उस मेमोरी उस एलिमेंट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। ये होगी हमारे पास थर्ड रो की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से फोर्थ जो हमारे पास एंट्री है वेक्टर की इलीफ वेक्टर के अंदर, उसके अंदर जो एड्रेस स्टोर होगा वो होगा हमारे फोर्थ रो के फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, तो फोर्थ रो कहां से स्टार्ट हो रही है किस एड्रेस से, उसका एड्रेस स्टोर होगा फोर्थ एलिमेंट के तौर पर। सो ये होगी हमारे पास इलीफ वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन जो है अब आपकी वो कम होगी, यहाँ पे आपकी जो हैवी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होती है उसकी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया, जस्ट आप ये समझ लें जैसे हमारे पास एक लीनियर अरे है। ठीक है, यानी आपके पास ये एक लीनियर अरे, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर एनालॉजी मैं बता रही हूँ कि अब आपके पास सिर्फ कैलकुलेशन क्या करनी है कि अब आपके पास हर रो का स्टार्टिंग एड्रेस आ गया, वो आप इस इलीफ फैक्टर से उठाएंगे। लेट सपोज अगर मुझे रो नंबर 2 की एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे सिर्फ रो नंबर 2 का एड्रेस एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो वो मैंने इलीफ फैक्टर से लिया।
यहाँ से रो नंबर 2 का एड्रेस लिया और उसके बाद कौन सा एलिमेंट यहाँ से हमें चाहिए, लेट्स सपोज सेकंड एलिमेंट चाहिए या थर्ड चाहिए या फर्स्ट चाहिए, उसके मुताबिक आप अपना वो फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से आपकी ये जो 2 डायमेंशन या जो मोर देन जो 2 डायमेंशन अरेज जो होती हैं उनको एक्सेस करना निस्बतन ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। डॉग वेक्टर के अंदर जैसे जैसे डायमेंशंस बढ़ती जाएंगी कैलकुलेशंस बढ़ती जाएंगी। जैसे अभी आपने पीछे देखा था कि लीनियर अरे के केस में तो फार्मूला हमारा सिंपल था, लेकिन 2 डायमेंशन के केस में हमारी मल्टीप्लिकेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। 3 डायमेंशन में और ज़्यादा हो जाएंगी, 4 डायमेंशन में और उससे ज़्यादा हो जाएंगी। तो इलीफ फैक्टर का मेन मकसद यही है कि आपकी जो प्रोडक्ट कैलकुलेशंस हो रही हैं या जो मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म हो रही हैं तो ये आपकी किसी तरीके से कम की जा सके। अच्छा, अब यहाँ पर जो अरेज हमने अभी तक 2 डायमेंशन की देखी है उसमें क्या था कि हमारे तमाम जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली हर एक रो के अंदर या हर एक कॉलम के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। अब ऐसा भी होता है हमारे पास, ऐसी भी अरेज आती हैं, सिचुएशंस आती हैं जिसमें हमारे पास लेट सपोज अगर हम एक अरे स्टोर कर रहे हैं, जैसे अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल है कि हम नाम स्टोर करना चाह रहे हैं। ये कोई न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं, बट नाम चूंकि हर किसी के मुख्तलिफ होते हैं और हर किसी के नामों के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेट सपोज अगर हम कहते हैं कि ये अगर मैं 2 डायमेंशन अरे के अंदर स्टोर करूं जो कि रेक्टेंगुलर अरे हो, तो उस केस में क्या होगा आपके पास? उस केस में देखें आपके पास इसमें आपने देखा होगा कि आपकी जो सबसे ज्यादा कैरेक्टर वाला जो नाम है उसके मुताबिक आप अपनी 2 डायमेंशन अरे बनाएंगे। मसलन इसमें हमारे पास जो सबसे लेंथी नाम है जिसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे। इसका मतलब है 2 डायमेंशन अरे के केस में मुझे इस किस्म की वैल्यू को स्टोर करने के लिए 11 कम अज कम 11 एलिमेंट वाली अरे चाहिए होगी। यानी आपके पास रोज आपकी कितनी होंगी? रोज आप लेंगे लेट सपोज कि आपको अगर 4 नाम स्टोर करने हैं तो आपके पास देखें 4 रोज आ गई, ठीक है। तो ये लेट सपोज फर्स्ट रो आपके पास यानी इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4, यानी रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। अब हर एक रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा कैरेक्टर वाले नाम कितना है वो आप काउंट करेंगे। 11 है तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ कितना लेंगे? 11 कैरेक्टर वाली आप एक अरे लेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है? 11 यानी आप 4 बाय 11 एलिमेंट्स की एक 2 डायमेंशन अरे क्रिएट करेंगे। ये हमारी रेक्टेंगुलर अरे की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए जो हमारा एक नाम है वो सिर्फ मेमोरी में 3 बाइट्स ले रहा है, दूसरा जो नाम है वो मेमोरी में 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स ले रहा है, तीसरा नाम जो है वो 1 2 3 4 कैरेक्टर्स ले रहा है। अब यहाँ पर देखें 11 एलिमेंट ये आपके पास देखें 11th एलिमेंट है। अब इसमें से आपके सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स जो हैं कि ने मेमोरी को कंज्यूम किया हुआ है। बाकी आपके पास जो है कितने बाकी रह जाएंगे? इसमें से तकरीबन 8 9 10 11 बिल्कुल 8 एलिमेंट जो है यहाँ पे अब आपके ये जो 8 मेमोरी सेल्स हैं वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर कैरेक्टर के केस में हमने कहा है कि एक एक बाइट मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है तो इसका मतलब है 8 बाइट की मेमोरी ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अगर ये हमारी इंटीजर वैल्यू होती है और इंटीजर वैल्यूज में हमने सिर्फ 3 वैल्यू स्टोर की हैं फर्स्ट 3 लोकेशंस में, तो बाकी आपके पास कितने नंबर ऑफ बाइट जो हैं ज़ाया होंगे? इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट ले रहा है तो 8 × 2 यानी 8 दूनी 16 बाइट की जो मेमोरी है वो आपकी इस अरे के अंदर वेस्ट हो जाती बिना यूज के, किसी ना प्रोग्राम के इस्तेमाल में आ रही है और ना ही इसके अंदर हम इसको मजीद इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरीके से सेकंड रो में देखें तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट स्टोर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास देखें बाकी कितने एलिमेंट्स आगे? 6 मेमोरी लोकेशंस जो हैं अब आपकी 6 एलिमेंट्स की जो आपके पास जो लोकेशन है वो वेस्ट हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ इसी तरह की मेमोरी लोकेशन जो है वेस्ट हो रही है। अलबत्ता जो लास्ट रो है उसमें सिर्फ आपके सारे मेमोरी जो है वो कंज्यूम हो गए। अब यहाँ पर इस किस्म की जो सिचुएशन है इसमें आपकी रेगुलर अरे जो होती है आपकी, जिसको रेक्टेंगुलर अरे भी कहा जाता है, इसके अंदर आपके पास मेमोरी का वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसके बजाय क्या किया जाता है कि आपकी मेमोरी के अंदर जितनी एलिमेंट्स चाहिए अरे के अंदर हम उतनी ही स्टोर करते हैं। बाकी जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके लिए मेमोरी में जगह नहीं ली जाती है।
इस किस्म की जो अरे होती है जिसमें आपके अरे के अंदर, यानी आपके पास देखें 2 डायमेंशन अरे, 2 डायमेंशन अरे में पहले एलिमेंट्स जो हैं आपके पास, उसके लिए हमें 4 मेमोरी लोकेशंस की जरूरत थी, तो हमने सिर्फ 4 मेमोरी लोकेशंस दी के अंदर डेटा स्टोर किया। दूसरी अरे के अंदर हमें 6 डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करना था, तो हमने 6 एलिमेंट्स की अरे ली है। ठीक है, इसी तरीके से 5 एलिमेंट्स नेक्स्ट में हैं और फिर आपके पास 12 एलिमेंट्स आपकी इस आखिरी अरे के अंदर आ गए। तो ये देखें आपके पास अब इसमें आपकी हर एक रो के अंदर सिर्फ उतने ही मेमोरी जो है ऑक्यूपाई हो रही है जितनी उसके अंदर डेटा है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी की जो वेस्टेज है वो आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर एक और इशू आ रहा है कि आपके पास यहाँ पर ये अरे जो है वो रेगुलर नहीं है, यानी अब आपके पास ये डॉप वेक्टर और लीफ एक्सेस जो मेथड है, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगी। यानी आपकी डॉप वेक्टर मेथड या लीफ वेक्टर मेथड जो है आपके पास, वो आपकी रेगुलर अरे के लिए जो है ज्यादा एफिशिएंट है। अलबत्ता इस तरह की जो अरे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक डायमेंशन के अंदर वो वेरी कर सकती हैं, इस तरह की अरे को हम कहते हैं इर्रेगुलर अरे या हम इसको कहते हैं जैग्ड अरे। ठीक है, तो जैग्ड अरे के केस में फिर हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाती है। तो इसका जो अल्टरनेट है वो है हमारे पास एक्सेस टेबल की शक्ल में। यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक वेक्टर क्रिएट करते हैं। यानी हमने सिंपल मेमोरी में क्या किया, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आ गई आपके पास। फर्स्ट अरे एलिमेंट, यानी आपकी हम कह रहे हैं, हम 2 डायमेंशन अरे को हम एक और तरह से भी देख रहे हैं कि ये आपके पास अरे ऑफ अरेज है। यानी आपके पास एक ये अरे हो गई, फिर ये दूसरी अरे हो गई, ये एक तीसरी अरे हो गई और ये एक चौथी अरे हो गई। यानी ये सारी चारों की चारों अरेज एक दूसरे के साथ सक्सेसिवली स्टोर हो रही है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस में स्टोर हो रही है। ठीक है, तो हम इसको 2 डायमेंशन अरे को हम अरे ऑफ अरेज भी कहते हैं। और चूंकि 2 डायमेंशन अरे के लिए ज्यादातर हम TDE इस्तेमाल करते हैं, जैक्ड अरे के लिए हम अक्सर और बेशतर जो है इस तरह जो इरेगुलर अरेज होती है उनके लिए हम अरे ऑफ अरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें जो आपकी फर्स्ट रो है वो आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होगी। नीचे हमने मेमोरी का जो मैप दिया है वो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट रो हमारी स्टोर हुई, फर्स्ट रो के अंदर जितने एलिमेंट्स आने थे वो आपके स्टोर हो गए यहां तक। ठीक है, फर्स्ट रो आपकी यहाँ पे स्टोर हो रही है ये एलिमेंट्स, फिर उसके बाद सेकंड रो आपकी जो स्टोर हो रही है वो आपकी फर्स्ट रो के बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो मेमोरी लोकेशन सेकंड रो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आपके पास सेकंड रो की आ गई। इसी तरीके से फिर थर्ड रो के एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं और फिर उसके बाद फोर्थ रो के एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी हमारी मेमोरी के अंदर मैपिंग कि आपकी ये अरे जो है मेमोरी में किस तरीके से स्टोर हुई है। अब यहाँ पे जो हमें इनको एक्सेस करना है वो किस तरीके से करना है, उसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक वेक्टर लिया। बेसिकली हमने एड्रेसेस की एक टेबल ले ली, एक वेक्टर ले लिया जिसके अंदर हम अपने हर एक अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हम स्टोर करें। यानी हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस जो मेमोरी के अंदर है वो कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि ये मेमोरी एड्रेस 1 पर है, तो ये नेक्स्ट 2 पर है, ये 3 पे है, ये आपका 4 पर आ गया, 5 पर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप चलते चले जाएं। सो लेट्स सपोज फर्स्ट अरे एलिमेंट जो है वो आपका फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है वो एड्रेस 1 पे स्टोर है, सेकंड रो का एलिमेंट आपके पास फर्स्ट एलिमेंट एड्रेस नंबर 5 पर स्टोर है। तो ये एड्रेसेस जो हैं आप अपने पास इन वेक्टर के अंदर स्टोर कर लेते हैं। यानी आपके पास फर्स्ट जो एंट्री होगी वो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की होगी, यानी अरे आपके पास जो है ए एलिमेंट वो कहाँ पे स्टोर है, एड्रेस नंबर 1 के अंदर स्टोर है। ठीक है, ये कोई भी मेमोरी एड्रेस हो सकता है। सो यहाँ पर इसी तरीके से सेकंड रो के अंदर सेकंड रो जो है वो आपकी किस एड्रेस पर है, 5 पर है, तो यहाँ पे हमने सेकंड एंट्री दी 5। ठीक है, और उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नेक्स्ट जो हमारी रो स्टार्ट हो रही है वो लेट्स सपोज एड्रेस नंबर 11 पर स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इस तरीके से 11, 12, 13, 14, 15, 16 नेक्स्ट हमारी जो आखिरी रो है वो आपकी लेट्स सपोज एड्रेस नंबर 16 पर स्टोर हो रही है। सो यहाँ पे हमने सिंपल क्या किया कि हमने अपने हर एक अरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी 2 डायमेंशन अरे की जो फर्स्ट रो है, हर एक रो की फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमने स्टोर कर लिया अपने पास। सो दूसरे लफ्जों में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके ये जो वेक्टर है, फर्स्ट एलिमेंट इस वेक्टर का पॉइंट कर रहा है फर्स्ट रो को, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को। सेकेंड जो आपके पास एंट्री है इस वेक्टर के अंदर, इस टेबल के अंदर, वो पॉइंट कर रही है सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को। थर्ड एंट्री जो है आपके पास
वो पॉइंट कर रही है आपके थर्ड रो को, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास ये जो फोर्थ एंट्री है वो पॉइंट कर रही है आपकी इस अरे के अंदर जो फोर्थ रो है का फर्स्ट एलिमेंट है उसको। अच्छा, इसके साथ एक इंफॉर्मेशन हमने और भी स्टोर की है। अब देखिए यहाँ पे हर एक अरे के अंदर यानी हर एक रो के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यानी हर एक रो के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितने हैं, हर एक अरे की जो लेंथ है, नाम जो हमने स्टोर किया है उसकी लेंथ कितनी है। अब ये स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सेंटिनल यूज कर लें यानी हमारे पास कि हर एक स्ट्रिंग कहाँ पे किस तरीके कहाँ पे एंड हो रहा है, यानी हम यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल कर लें। ये स्पेशल कैरेक्टर मार्क करेगा कि भाई हमारी ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, कैरेक्टर वैल्यू है, वो एंड हो रही है। सो यहाँ पर जो आपके सामने स्क्रीन पर एक एडिशनल जो बाइट हमने यहाँ पे शो किया हुआ है या हर एक रो के अंदर स्टोर हो रहा है, वो है आपका एक स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। बज़ाहिर आपको ये \0 ये दो आपके कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, \0, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर एक ही कैरेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग से जो लोग वाकिफ हैं उसमें \0 को हम नल कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये नल कैरेक्टर है जो कि बता रहा है कि आपकी ये जो अरे है वो इस फर्स्ट रो के अंदर ये कैरेक्टर्स जो हमारे एंड हो गए, यानी ALI तक हमारा डेटा है। जैसे ही हमारा आएगा कंप्यूटर प्रोग्राम देखेगा कि \0 है, इसका मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है टर्मिनेट हो गई है, एंड हो गई है। एक तो ये आपका नल कैरेक्टर हो गया। इसी तरीके से एक और जो हम सेंटिनल इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हमारा $, ठीक है। तो $, भी बतौर टर्मिनेटिंग कैरेक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग जो है वो एंड हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हमने मेमोरी के अंदर क्या किया कि फर्स्ट रो के अंदर हमने एलिमेंट स्टोर किए, फर्स्ट रो के एलिमेंट स्टोर हुए मेमोरी में, फिर यहाँ पे \0 यानी ये सिंगल कैरेक्टर के तौर पर यूज हो रहा है, ये नल कैरेक्टर कहलाता है। तो ये नल कैरेक्टर आपका स्टोर हो रहा है। तो जब आपका कंपाइलर इस अरे को प्रोसेस करेगा, एक्सेस करेगा, वो जो देखेगा कि भाई \0 आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी ये पहली स्ट्रिंग जो है एंड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट स्ट्रिंग भी इस तरीके से \0 से स्टार्ट हो रही है। इस किस्म की स्ट्रिंग को हम कहते हैं नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हमने डायरेक्टली एड्रेसेस स्टोर किए, और फिर आगे आपका जो कंपाइलर है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वहां से एक्सेस करेगा उस वक्त तक जब तक कि उसे नल टर्मिनेटेड नल कैरेक्टर उसको ना मिल जाए, ठीक है। सो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, C++ प्रोग्रामिंग में हमारी जो स्ट्रिंग को टर्मिनेट किया जाता है वो यूजिंग नल कैरेक्टर है, ठीक है। इसको हम नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये जो C स्टाइल के हमारे स्ट्रिंग्स हैं उसकी हम बात करें। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम एज अ टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, स्ट्रिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर $, भी ले सकते हैं, सिंगल $, भी ले सकते हैं, और डबल $, भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज अगर $, हमारा एज अ कैरेक्टर हम स्टोर कर रहे हैं तो डबल $, फिर हमारा इंडिकेट करेगा कि ये हमारा नल टर्मिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा यानी कोई टर्मिनल कैरेक्टर हम इस्तेमाल कर लें एंड ऑफ द स्ट्रिंग मार्क करने के लिए। और दूसरा तरीका ये है कि हर एक अरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हर एक अरे के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं स्टोर हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बाइट्स जो हैं इसने इस मेमोरी के अंदर ऑक्यूपाई किए हुए हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जो है लोकेशन उसने ऑक्यूपाई की है। तो यहाँ पे लेट सपोज हमने 4 मेमोरी लोकेशंस जो हैं अपनी फर्स्ट अरे के लिए ऑक्यूपाई किए हैं। तो साथ साथ हमने क्या किया कि भाई फर्स्ट रो का एड्रेस ये है और साथ में उसकी लेंथ क्या है, 4 है। इसी तरीके से हमने कहा कि सेकंड रो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ से है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इनकी जो लेंथ है वो है 6 है, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड रो हमारी एड्रेस नंबर 11 से स्टार्ट हो रही है और उसके अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो 5 है। इस तरीके से फोर्थ जो हमारी रो है वो एड्रेस नंबर 16 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो 12 हैं। तो एक ये तरीका भी हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रिंग या अपनी अरे के एंड को मार्क करें, खास तौर से स्ट्रिंग की अगर हम बात करें, ठीक है। तो ये हमारे पास थे कुछ मैकेनिज्म्स के हम अपनी अरेज को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ तक हम अपने अरेज की जो डिस्कशन है वो एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।